मैं जानती हूँ कि मैं ही तुम्हारी असली दुल्हन हूँ, लेकिन आज की रात मैं ये हक सौम्या और तुम्हें दे रही हूँ, ताकि फिर कभी तुम दोनों के बीच कोई गलती, कोई अट्रैक्शन, कोई जज्बा, कुछ भी ना रह जाए। लेकिन मेरी एक बात अच्छे से याद रखना कि ये तुम्हारी आज की पहली और आखिरी रात होगी हर्ष के साथ। तुम हो तो सब ठीक लगता है। मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी, मैं आपके साथ हमेशा रहूंगी। गुप्त गुनाह बंद दरवाजे के पीछे। हर्ष, हर्ष, कहाँ हो आप? हर्ष, हर्ष कहाँ है? वो दीदी, वो मेरे कमरे में सो रहे हैं। वो उनके सर में ना बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो मैंने उनको दवाई लगा दी और मेरे कमरे में सुला दिया। मेरे पति की देखभाल का काम तुम मुझे सिखा रही हो सौम्या? हाँ, सुनो सौम्या, तुम इस घर में एक मेहमान हो और मेहमान की ही तरह रहो। मेरे पति के करीब आने की कोशिश भी करी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तुम? पर दीदी, मैंने ऐसा क्या कर दी? चुप, बिल्कुल चुप। तुम्हें तो मैं बाद में देखती हूँ। संभाल के, हाँ? आप भी ना क्यों अपना ख्याल नहीं रख सकते? चंद्रिका, चंद्रिका, वो दीदी मंदिर गई हुई है। ये बटन टूट गया है, ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, तो प्लीज अगर तुम। कोई बात नहीं, मैं लगा देती हूँ। कल रात जो भी हमारे बीच हुआ वो अपने तक रखना प्लीज। घर में कोई और काम करने को नहीं मिलता है? हाँ, तुम हर्ष के इतने करीब आके साबित क्या करना चाहती हो? दीदी, बस मैं इनकी हेल्प कर रही थी। अब इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रही हो? तुम्हारी मासूमियत मैं बहुत अच्छी तरीके से जानती हूँ सौम्या, मुझे मत बताना। दीदी, आपको मेरी हर बात में प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम मैं नहीं हूँ, आपकी इनसिक्योरिटी है। अच्छा,
मेरी मेरी एक मिनट एक मिनट एक मिनट, इट्स नथिंग चंद्रिका, एक ब्रोकन बटन था, लगाने में 1 मिनट लगा बस। अरे तुम फालतू ओवरथिंक कर रही हो यार। हर्ष, तुम ऑफिस जाओ, तुम अभी ऑफिस जाओ। अरे पर तुम थी नहीं तो। मैंने कहा ना ऑफिस जाओ, जाओ अभी। नजर और नियत मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता है सौम्या। और ये जो तुम कर रही हो ना हर्ष के आसपास घूमने का नाटक, ये सब समझती हूँ मैं। देखो, मैं ये घर शेयर कर रही हूँ लेकिन अपने हस्बैंड को कभी नहीं, समझी तुम? दीदी कहीं आपका प्यार कम तो नहीं पड़ रहा है, इसलिए आप खामों का हम पर शक कर रही हो। शक? तुम शक की बात कर रही हो? हाँ, तुम्हारे मुंह से ऐसे शब्द शोभा नहीं देते, समझ में आई? ये तुम नाटक कर रही हो ना भोलापन बनने का, और ये जो तुम कर रही हो हर्ष के आसपास, सब समझ रही हूँ मैं। दीदी नाटक ना वो लोग करते हैं जिन्हें कुछ छुपाना होता है, और मेरे पास तो छुपाने के लिए कुछ है ही नहीं। जो कुछ भी है सब आपके सामने ही है। बस ये आखिरी बार था। अगर मैंने अब तुम्हें कभी भी हर्ष के आसपास देखा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तुम? मैं तुम्हें इस घर में रहने नहीं दूंगी। एक मिनट दीदी, धमकी ना उन लोगों को दी जाती है जो डरते हैं, और मैं डरने वालों में से नहीं हूँ। सौम्या, एक परेशानी का हल कभी एक नई परेशानी नहीं होती। चंद्रिका ने सौम्या को अपनी सौतन बनाकर एक बहुत ही बड़ी परेशानी को जन्म दिया, और अब ये परेशानी एक बहुत ही बड़े गुनाह को दस्तक दे रही थी। चंद्रिका को लगा कि शादी के बाद वो छोटी बहन बनके रहेगी, लेकिन शादी के बाद तो पासा ही पलट गया। सौम्या को हर्ष से प्यार हो गया, और अब सौम्या को हर्ष का अटेंशन चाहिए था, उसका प्यार चाहिए था, और उसके साथ उसे हंसी पल बिताने थे। जो बात चंद्रिका को खटकने लगी। सौम्या की बढ़ती बेकरारी हर्ष के प्रति चंद्रिका को दिखाई देने लगी थी, और अब साफ साफ था कि चंद्रिका अपने पति की परछाई तक सौम्या पे नहीं पड़ने देना चाहती। तो अब देखते हैं कि इस जंग में जीत किसकी होती है, बड़ी बहन की या छोटी बहन की। हाँ, कल सुबह 7 बजे आ जाना तुम घर पे। कल से मेरा और हर्ष का खाना सिर्फ तुम बनाओगे। हाँ, सौम्या कल से किचन हैंडल नहीं करेगी, समझ गए ना? टाइम से आ जाना। क्या है ये सब दीदी? कल से तुम अपना खाना अलग बनाओगी, मेरा और हर्ष का खाना नौकर बनाएगा। अब तुम्हारी वहां कोई जगह नहीं है सौम्या। अच्छा, किचन से तो आप मुझे निकाल दोगी बाहर, पर उनके दिल से कैसे बाहर निकाल पाओगी? दिल? अरे तुम अपने आप को समझती क्या हो सौम्या? तुम्हें क्या लगता है कि हर्ष का दिल तुम्हारी जैसी लड़की के लिए धड़कता होगा? तुम ना सिर्फ एक जिम्मेदारी हो, एक जिम्मेदारी। और हर्ष की असली जिंदगी की वजह ना, और उसका हिस्सा मैं हूं। आपको सिर्फ ऐसा लगता है। जितना आप मुझे उनसे दूर करने की कोशिश करोगे ना, उतना वो मेरे करीब आते जाएंगे, और हमारा रिश्ता उतना ही गहरा होते जाएगा। रिश्ता? रिश्ते की बात तो तुम मत ही करो सौम्या, क्योंकि तुम्हारी जैसी लड़कियां ना घर बनाती नहीं है, बल्कि घर तोड़ती हैं। तुम्हारे पास ना तो घर है रहने के लिए, ना तुम्हारे पास कोई हक है, और जो थोड़ी बहुत तुम्हें सिंपैथी मिल रही है ना, वो भी अब खत्म। मुझे आपके सिंपैथी की ना कोई जरूरत भी नहीं है दीदी। तुम्हारी जबान ना आजकल बहुत ज्यादा चलने लगी है। सुनो मेरी बात ध्यान से, कल से नौकर मेरा और हर्ष का खाना बनाएगा, तुम्हें अपना खाना अलग बनाना होगा। तुम ये जो खाना बनाती हो ना किचन में, उसमें तुम्हारी गंदी नियत की बू आती है, इसीलिए दूर रहो, समझी ना? और हाँ, याद रखना, तुम्हें तुम्हारी औकात ना भूलने नहीं दूंगी मैं सौम्या, समझी तुम?
हर्ष, आज मैं अपने हुस्न का ऐसा जादू चलाऊंगी कि तुम्हारे जहन से सौम्या का नाम हमेशा के लिए मिट जाएगा। हर्ष, मैं यहाँ हूँ और तुम अभी भी बुक पढ़ रहे हो? ये बुक ज़्यादा इंटरेस्टिंग लग रही है क्या तुम्हें? बोलो ना। तुम्हें पता है ना कि मैं क्या चाहती हूँ? तो क्यों डरवा रहे हो मुझे? आओ ना। बेबी आज नहीं करते, मैं थका हुआ हूँ बहुत, ऑफिस में बहुत काम था, रहने दो। ये क्या बात हुई? तुम्हारा तो रोज का हो गया है। हर्ष, हाँ, क्या वो सब ठीक है ना? हर्ष, आज जो मेरे साथ दीदी ने किया ना, मुझे उस चीज़ का बहुत बुरा लगा। मैं अंदर से ना दिन पर दिन टूटती जा रही हूँ। सौम्या कल से किचन हैंडल नहीं करेगी। किचन से तो आप मुझे निकाल दोगी बाहर, पर उनके दिल से कैसे बाहर निकाल पाओगी? तुम्हें तुम्हारी औकात ना भूलने नहीं दूंगी मैं सौम्या, समझी तुम? दीदी मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही है? मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बस मुझे शांति चाहिए। पता नहीं दीदी को हर बात में मैं ही गलत लगती हूँ। मैंने ऐसा क्या कर दिया? क्या आपको भी मैं गलत लगती हूँ? नहीं। आप मेरे साथ हो ना? सौम्या तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, सच में? हमेशा साथ रहूँगा। थैंक यू। सौम्या, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति के साथ ये सब करने की? हाँ, मुझे तो पहले से शक था तुम दोनों के ऊपर।
लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि तुम दोनों को मैं इस तरीके से यहाँ रात में इस वक्त कैसे देखूंगी। पर चंद्रिका बात तो हर्ष, बस बहुत हो गया। मैंने तुम्हारे ऊपर भरोसा किया, सब कुछ तुम्हारे पर न्यौछावर कर दिया और तुम मेरे भरोसे को इस तरीके से कुचलते रहे। हाँ, तुमने मेरे प्यार को ठेस पहुंचाई है हर्ष। पर दीदी मेरी बात तो सुनो। सौम्या, खबरदार तुमने अगर एक बार भी कुछ बोला तो। पर दीदी मेरी बात तो सुनो आप। अरे सबसे बड़ी गलती तो मेरी है कि मैं तुम्हें इस घर में लेकर के आई, तुम पर भरोसा किया और तुम मेरा ही घर तोड़ने चली हो। हाँ, शर्म नहीं आई तुम्हें ये सब करते हुए? और सुन लो हर्ष, मैं तुम्हें साफ बता रही हूँ, अगर कल तक तुमने इसको इस घर से नहीं निकाला ना तो तुम मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। मैं अपनी जान दे दूंगी। मैंने बोल दिया ना, अब मुझे इसके आगे और कुछ नहीं सुनना है, समझे तुम? चंद्रिका सुन तो लो एक बार। चंद्रिका, 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 ये कहाँ हो यार? चंद्रिका, किधर हो? हाँ, क्या हुआ? कहाँ है चंद्रिका? पता नहीं दी, सुबह से कहीं दिख ही नहीं रही है। आप थक गए होंगे ना, एक काम कीजिए, जूस पी लीजिए। ये लीजिए। मुझे लग रहा है कल रात जो कुछ भी हुआ ना, उसकी वजह से वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड है। बहुत गलत हुआ। दी का कंगन इधर क्या कर रहा है? ये क्या है? तुम्हारी आंखों का सच समझ गई हूँ। सौम्या के साथ तुम्हारी नजदीकियां मेरे सीने में खंजर की तरह घुस गई थी। दो बहनों के बीच एक आदमी की जगह मैं जितने चाहे लड़ लूं, मैं हार गई। तुम दोनों जीत गए। तो सुसाइड नोट है। चंद्रिका, चंद्रिका, दीदी, चंद्रिका कहाँ हो? दीदी, 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 हर्ष, हर्ष, दीदी, हर्ष, हर्ष जल्दी आओ। दीदी क्या हुआ? चंद्रिका, दीदी, चंद्रिका, चंद्रिका, दीदी, चंद्रिका, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, प्लीज हमें माफ कर दो। दीदी हमें माफ कर दीजिए, हमारे वजह से आपने सुसाइड किया। साहब ये सुसाइड नहीं है। हाँ साहब, ये मर्डर है। इन्होंने मारा है मैडम को। साहब मैंने आज अपनी आंखों से देखा था चंद्रिका मैडम को सौम्या मैडम ने धक्का देते हुए। साहब मुझे मालकिन ने बुलाया था घर पर, और जब मैं घर पे आया था तो मैडम ने इस मैडम को गला दबा के मार रहे थे। आप कौन हो? मैं आपको जानती भी नहीं हूँ। ये झूठ बोल रहा है, मैंने कुछ भी नहीं किया। हर्ष साहब मैंने अपनी आंखों से देखा है मैडम को मारते हुए, इन्होंने धक्का दिया था। ये निशान कैसे है तुम्हारे? कल रात तो नहीं थे। वो दीदी रुको, दीदी। बस बहुत हो गया सौम्या, अब तू निकल जा मेरे घर से। तेरी इस घर में कोई जगह नहीं है। ये घर मेरा भी है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी यहाँ से। गलत, बहुत गलत बोल रही हो सौम्या। और तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति के साथ ये सब करने की, वो भी इतनी रात को? वो मेरा भी पति है। सौम्या, तेरी इतनी हिम्मत।
मुझे घर से निकालने चली थी, खुद ही दुनिया से निकल गई हमेशा के लिए। चंद्रिका, चंद्रिका। हर्ष, मेरी बात सुनो प्लीज। मैंने ये सब तुम्हारे लिए किया। मैं तुम्हें पाना चाहती थी और कुछ नहीं। मुझे लगा दीदी को रास्ते से हटा दूंगी तो हमेशा के लिए हम एक हो जाएंगे, पूरी जिंदगी साथ रहेंगे। पर सौम्या, शायद गलती मेरी थी, नहीं बहक गया था। मुझे नहीं पता था तुम ये कदम उठा लोगी। तुमने जो किया ना, वो एक गुप्त गुनाह का जन्म है। मैं कभी नहीं सोच सकता था कि तुम अपनी बहन की जान ले लोगी। पुलिस को किसने बुलाया? साहब, पुलिस को मैंने बुलाया। हर्ष बेशक इस गुनाह के लिए सौम्या को जिम्मेदार ठहराए, लेकिन वो खुद भी इस गुनाह का बराबरी का हिस्सेदार था, क्योंकि उसने कानून के खिलाफ जाकर ये शादी की थी। चंद्रिका से प्यार करने के बावजूद भी हर्ष ने इस अवैध शादी के लिए हामी भरी। ये उनके गुनाहों की पहली सीढ़ी थी जिस पर सौम्या और हर्ष ने एक साथ कदम रखा। फिर सौम्या ने अपने पति को पाने के लिए अपनी ही बहन की जान ले ली। रिश्तों के इस चक्रव्यूह में तीनों को हार का सामना करना पड़ा। चंद्रिका ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसकी छोटी बहन ही उसकी मौत का कारण बनेगी। नीयत कितनी भी अच्छी हो, एक गलत फैसला हमेशा गलत अंजाम ही देता है। इसीलिए कभी भी ऐसे फैसले ना करे या ऐसे फैसलों का हिस्सा ना बने जिससे रिश्ते उलझते हो और रास्ता गुनाह की तरफ बढ़ता हो। तो ऐसे कदम उठाने से पहले 100 बार सोचें। बस अब वक्त आ गया है आपसे विदा लेने का। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुप्त गुनाह के एपिसोड को देखने के लिए चलने वाला ओरिजिनल के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करें।